नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 8 हिंदी विषय कार्यपत्रक 41 की। यहाँ पे सभी कक्षा के एक कक्षा के विद्यार्थी की उपस्थिति पंजिका में दर्ज नाम दिए गए हैं। इन नामों को आपको शब्दकोश के क्रम अनुसार लिखना है। जैसे गोविंद, उदयराज, देवशंकर, सुनीता, गायत्री, गुलनाज, हेमनाथ, हरदेवी, दीपक, इस तरह से ये नाम सभी दिए गए हैं। इनको आपको क्रमवाइज करना है। शब्दकोश के अनुसार हिंदी शब्दकोश में अ आ के हिसाब से आगे बढ़ना है। तो पहले अमित आएगा, फिर अविनाश, फिर आशा, उदयराज, कविता, गायत्री, इस तरह से आप लिखते जाएंगे क्रमवाइज। गुलनाज, गोविंद, दीपक, दीपेश, फिर 11 नंबर पे आ जाएगा देवशंकर, पूर्ण, बन्नाराम, मनीष, राहुल, विमलेश, सागर, सुनीता, हरदेवी और हेमनाथ। इस तरह से आपको 1 से 20 तक जो नाम दिए गए हैं इनको शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है वर्कशीट नंबर 41 में। बात करते हैं कार्यपत्रक 42 की। यहाँ पे आपके सामने स्वांध दिया गया है। मिनी और शखू के बीच में कुछ बातचीत हो रही है, उनको पढ़ने के उपरांत आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी? क्योंकि पटाखों से प्रदूषण फैलता था, इस कारण। पटाखों का धुआं हमारे स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पटाखों का धुआं से हमारे स्वास्थ्य की सांस और आँख संबंधी बीमारियाँ बढ़ जाती है, इस तरह से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊँगी, ऐसा किसने कहा था? तो ये मिनी ने कहा था। आप सब दीपावली कैसे मनाते हैं? जैसे घर की सजावट कर, दीपक जलाकर, मिठाइयाँ बनाकर या नए कपड़े पहनकर। फिर कौन कौन से प्रदूषण है जो हमें और हमारी धरती को प्रभावित कर रहे हैं? जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण है जो हमें प्रभावित कर रहे हैं। इस तरह से आप वर्कशीट नंबर 42 पे कार्य करेंगे। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 43 की। यहाँ पे आपको पहले प्रश्न में क्रिया के काल को बताने वाले शब्दों को ढूंढ कर लिखना है। जैसे यहाँ पे तोलता है, ये वर्तमान काल को बता रहा है। इसी तरह गया शब्द हो गया, यहाँ खारा है, यहाँ जाएगी क्रिया जाएगी और यहाँ होगी। तो ये शब्द होते हैं जो काल का निर्धारण करते हैं। फिर अगला प्रश्न में आपको काल का जो सही काल का वाक्य है उसके ऊपर टिक लगाना। जैसे वह सिनेमा जाएगा, ये भविष्यत काल में आ जाएगा। तेज आंधी आई थी, ये भूतकाल हो जाएगा। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, ये भविष्य काल हो जाएगा। आरती पढ़ रही है, वर्तमान काल। और अगले माह हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल। इस तरह से लिखना है। फिर तीसरे प्रश्न में आपको काल को चेंज करना है। जैसे मोर नाच रहा था, ये वर्तमान काल में, इसका भूतकाल हो जाएगा मोर नाच रहा था। इसका भविष्यत काल बनाना है भूतकाल का, तो आप आज क्या खाएंगे हो जाएगा। इसका भूतकाल का वर्तमान काल इस तरह से बनाएंगे। इसमें भविष्यत काल को भूतकाल में बदलना है और अगले में भविष्य काल को वर्तमान काल में, जैसे हम दिल्ली जा रहे हैं हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन वाक्यों को परिवर्तन करना है काल के अनुसार। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 44 की। यहाँ पे लाख की सूड़ी और काश की सूड़ी के बीच बातचीत को दर्शाया गया है। इस संवाद को आगे बढ़ाकर आपको इनके गुण लिखने हैं, क्या गुण होते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कांच की सूड़ी में देखने में बहुत सुंदर हूँ, मेरे और कई गुण है, क्या आप इन्हें लिखेंगे? तो अगले में आपको उसके गुण लिखने हैं। इसी तरह यहाँ लाख की सूड़ी के बारे में लिखना है। तो कांच की सूड़ियों को आजकल लोग पसंद करते हैं, लाख की सूड़ी आजकल देखकर लोगों को गर्व होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाजार में रंग बिरंगी सूड़ियाँ सभी को आकर्षित करती हो जाएगा और इस तरह से गुण आप लिख सकते हैं। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 45 की। 45 में पोस्टर और विज्ञापन को पढ़ना है और दी गई जानकारी और तथ्यों को समझ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे मुखौटा बनाने सीखे से संबंधित पोस्टर दिया गया है। आयु की कोई सीमा नहीं है, पहले आए पहले सीट पाए के हैं। दिनांक 12/12/2024 को आयोजित होगा। समय ये रहेगा, स्थान ये दर्शाया गया है, सामग्री ये होगी जो मुखौटे बनाने की। तो इस आधारित प्रश्न पूछा गया। जैसे मुखौटे बनाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? तो 60 पेपर की आवश्यकता होगी। मुखौटे बनाना सीखने के लिए उम्र की यानी कोई उम्र की निर्धारण नहीं है, तो हम उम्र के लोग, हर उम्र के लोग भाग ले सकते हैं। पहले आए पहले सीट पाए का मतलब होता है सीमित सीटें। फिर मुखौटे से हम क्या क्या कर सकते हैं? अभिनय कर सकते हैं, लोगों की नकल कर सकते हैं, भयभीत करने हेतु भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। ये कहाँ स्थान लिखा गया? नीचे पंचायत भवन, किनारी बाजार, जोधपुर, राजस्थान में। लाल और पीला रंग को मिलाने पर नारंगी रंग का निर्माण होगा। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट पूरी करनी है। 45 वर्कशीट के बाद में आएगा आकलन नंबर 7। 7 में आपको शब्दकोश के क्रम अनुसार जिलों के नाम दिए जिनको व्यवस्थित करना है। तो 1 पे अलवर आ जाएगा, 2 पे उदयपुर आ जाएगा, 3 पे जयपुर आ जाएगा, फिर जोधपुर आएगा, 5 पे दौसा, 6 पे पाली और 7 पे बीकानेर और 8 पे भरतपुर होगा। इस तरह से व्यवस्थित करेंगे। फिर नीचे वाक्य एक काल के हैं, दूसरे 2 कालों में आपको लिखना है। जैसे कमरा बहुत बड़ा है, ये वर्तमान काल में है, तो कमरा बहुत बड़ा था या कमरा बहुत बड़ा होगा, दोनों कालों के हो गए। इसी तरह बच्चा रोते रोता बोला हो जाएगा, रोता रोता बोल रहा था और रोता रोता बोल रहा होगा, इस तरह से बन जाएगा। फिर यहाँ पे इस संवाद को आगे बढ़ाना है। जैसे सूरज के बारे में, सूरज बात कर रहा है और चांद के बारे में। तो मेरे निकलने के बाद लोग उठते हैं, फिर मेरे निकलने के बाद लोग आराम से करते हैं यानी सो जाते हैं, फिर निकलने पर लोग काम पे जाते हैं, सूरज कहता है। इसी तरह चांद कहता है कि लोग काम से घर पे आ जाते हैं।
ये सर्दी में राहत प्रदान करता है, जबकि ये पूर्णिमा के दिन पृथ्वी पर जगमगा कर देता है, यानी उजाला कर देता है। इस तरह से फिर अगले में शोरगुल को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। तो और कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, तो कोई 2 नाम लिखना है, जल प्रदूषण है और वायु प्रदूषण है। तो इस तरह से आप अगला नंबर 7 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।